नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से देश के युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान-3 की सफलता के जश्न के रूप में मनाया। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने मन की बात के माध्यम से युवाओं से विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए देश के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस साल लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने का आह्वान किया था। इसके बाद बहुत सारे युवाओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और वे राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं तथा सही मौके और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में फिटनेस बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने फिट रहने के लिए लोगों को अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से सुपर फूड यानी मोटा अनाज को अपनी रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का पोषण देश की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि हर साल देश में पोषण माह मनाया जाता है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से जोड़ा गया है। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने की अपील की। हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों द्वारा दिखाए गए उत्साह पर कहा कि इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से पर्यावरण संरक्षण की बात कही। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगामी दिनों में शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए #CheerForBharat के साथ खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने को कहा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इस दौरान मौजूद रहेंगे। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदा ने भी शिरकत करेंगे। जयपुर में प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की 22 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। ये महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री मंजू बागमार मुख्य अतिथि रहीं। आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पूर्व निदेशक इकराम राजस्थानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।